नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो गैमेट्स का यूनियन होता है, गैमेट्स बोले तो स्पर्म और ओवा का जो यूनियन होगा या फ्यूजन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल के गैमेट स्पर्म और ओवा के यूनियन से या फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं: सिनगैमी, प्लास्मोगैमी, कारियोगैमी और एपिमाइसिस। सिनगैमी क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल का जो गैमेट है उसका यूनियन होता है। प्लास्मोगैमी में क्या होता है? जो दोनों मेल और फीमेल गैमेट है उनका साइटोप्लाज्म मिक्स होता है। कारियोगैमी में क्या होता है? उनका जो प्रोन्यूक्लियस होता है उनका फ्यूजन होता है। और एपिमिक्सिस में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है उनका इंटरमिंगलिंग होती है। फिर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? 2 रिक्वायरमेंट होती है, कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन। कैपेसिटेशन क्या होती है? जब जो स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर होता है तो वहाँ उसकी कंडीशनिंग होती है। और वो क्या करता है? इस कैपेसिटेशन में कितना टाइम लगता है? 7 आवर्स लगते हैं। और ये क्या करता है? जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर रहती है उसको पेनिट्रेट करता है और जोना पेलोसिटा जो होती है वहाँ अटैच हो जाता है। फिर दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एक्रोसोम रिएक्शन। इसमें क्या करता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन को रिमूव करता है। और फर्टिलाइजेशन के स्टेप क्या क्या है इसमें? जब स्पर्म एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो ये सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, जो कि आउटर लेयर, फिर इनर लेयर जोना पेलोसिटा को पेनिट्रेट करेगा। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करेगा? फ्यूज़ करेगा। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। और उससे क्या होता है? फिर क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो अब देखते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेगमेंटेशन। ये जो फर्टिलाइज्ड एग बोले तो जो जाइगोट अपन ने देखा है फर्टिलाइजेशन से क्या बना था? जाइगोट बना था। इस जाइगोट में क्या होंगे? बहुत सारे माइटोसिस होंगे और ये जाइगोट क्या हो जाएगा? मल्टीसेलुलर हो जाएगा। फर्टिलाइज जाइगोट से माइटोसिस होंगे और माइटोसिस से क्या बनेंगे? मल्टीसेलुलर सेल बनेंगे। उन मल्टीसेलुलर सेल को अपन क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स बोलेंगे। तो ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं? जाइगोट में रिपीटेडली जब माइटोसिस डिवीजन होते हैं तो उससे जो मल्टीसेलुलर सेल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं? ब्लास्टोमियर होते हैं। और ये जो ब्लास्टोमियर जो होता है इसके क्या होती है? 2 लेयर होते हैं, एक तो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट लेयर बोलते हैं। और ये क्या करती है? जो एंडोमेट्रियम होती है उससे अटैच होती है। और इनर जो लेयर होती है उसको, इनर जो सेल मास है वो क्या करता है? एम्ब्रियो का डिफ्रेंसिएशन करता है। ब्लास्टोमियर में 2 लेयर होती है, बाहर वाली ट्रोपोब्लास्ट होती है और इनर वाली जो होती है। और ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करती है? जो एंडोमेट्रियम होता है यूटेरस का वहाँ अटैच होती है, अभी अपन आगे देखेंगे। और ये इनर सेल मास है वो क्या करती है? वो एम्ब्रियो के डिफ्रेंसिएशन में हेल्पफुल होती है। फिर इधर क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन होता है। तो क्लीवेज और नॉर्मल डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है? क्लीवेज में क्या होगा? जो कैरियोप्लास्मिक जो इंडेक्स होगा वो इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो इंटरफेस है, जो डिवीजन हो रहा है उसमें जो इंटरफेस स्टेज है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एस फेज प्रेजेंट होती है। फिर ब्लास्टोमियर से क्या बनेंगे? मोरुला बनेंगे। ब्लास्टोमियर में फिर क्या होता है? डिवीजन होते हैं तो उससे क्या बनेंगे? मोरुला बनेंगे। और मोरुला कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन का जब 3रा दिन होता है तब क्या होता है? जो 8 सेल एम्ब्रियो है उसमें डिवीजन होता है और उसमें क्या होता है? 8 से 16 ब्लास्टोमियर बनते हैं। तो मोरुला वैसे क्या होता है? मोरुला कुछ नहीं होता, सिर्फ 8 to 16 सेल जो ब्लास्टोमियर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। मोरुला क्या है? 8 to 16 सेल जो ब्लास्टोमियर है उसको क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। और ये मोरुला कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के 3रे दिन पे। 3रे दिन के बाद क्या बनता है? मोरुला बनता है। इस मोरुला से फिर क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है और फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या हो जाता है? गैस्ट्रुलेशन हो जाता है। तो अभी अपन ने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है। क्लीवेज से अपने पास क्या बनते हैं? ब्लास्टोमियर बनते हैं। फिर ब्लास्टोमियर से मोरुला बनता है। मोरुला से फिर क्या बनते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं। इम्प्लांट होकर क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन होता है और ऐसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और लास्ट में 9 महीने बाद में पार्चुरेशन हो जाता है। और ये क्या रहता है? पूरा प्रोसेस। ये क्लीवेज देखा। क्लीवेज में मोरुला अपन ने देखा, 8 to 16 सेल ब्लास्टोमियर होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? 2 सेल, एक तो इनर सेल मास होता है और आउटर सेल मास होता है। इनर सेल मास जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा था वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है और आउटर सेल मास क्या करता है? ट्रोपोप्लास्ट बनाता है। और ये ट्रोपोप्लास्ट क्या करता है? प्लासेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जो क्लीवेज होता है ह्यूमन में, क्लीवेज कैसा होता है? कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। कंप्लीट क्लीवेज का मतलब क्या होता है? इसमें जो होल एग होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। और ये यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? अनइक्वल होता है। तो ह्यूमन में कैसा क्लीवेज होता है? अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो पूरा एग होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? जो यूटेराइन की एंडोमेट्रियम होती है वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं। कौन? ब्लास्टोसिस्ट।
फिर इसमें इम्प्लांटेशन में जो ज़रूरी है वो क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट इम्प्लांटेशन के लिए जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट करता है। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी होता है और एक क्या होती है, फंडस होता है। तो यूटेरस इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस के फंडस पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है। और ये इम्प्लांटेशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन के 7th और 8th डे होता है, तब क्या होता है, पार्शियल इम्प्लांटेशन होता है। और कंप्लीट इम्प्लांटेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 12th डे बाद में क्या होता है, कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिक्वायर्ड रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिक्वायर्ड रहते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। और जो जोना पेलोसिडा जो लेयर होती है वो क्या करती है, जो इम्प्लांटेशन है उसको प्रॉपर जो यूटेराइन वॉल है वहीं पे क्या करेगी, ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करवाएगी। तो ये क्या करती है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट एन एबनॉर्मल साइट। मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन कहाँ करवाएगी, एंडोमेट्रियम की वॉल पे करवाएगी। फिर क्या, अगर एंडोमेट्रियम की वॉल यूटेरस के एंडोमेट्रियम की वॉल के अलावा कहीं दूसरी जगह अगर ये इम्प्लांटेशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम के अलावा दूसरी जगह क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। फिर ये ह्यूमन में कैसा इम्प्लांटेशन होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल के पूरा अंदर तक घुस जाता है और जो एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू है वो उसको क्या कर लेती है, फुली कवर कर लेती है। और ये क्या होता है, इसमें जब पार्चुरेशन होता है तो इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। फिर एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के बाद में क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैस्ट्रुलेशन। ये गैस्ट्रुलेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके 3रे वीक में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो क्लीवेज होता है, जो डिवीजन होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो क्या होता है, वो 3 लेयर्स में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ब्लास्टोमियर से क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फिर जो भी बॉडी के ऑर्गन है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, इनसे बनते हैं। और यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर होता है वो क्या करता है, एमेबॉइड मूवमेंट परफॉर्म। अपन देखते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में फॉर्म होता है और इसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक तो मैटरनल कंपोनेंट होता है और एक फीटल कंपोनेंट होता है। मैटरनल कंपोनेंट क्या होता है, जो यूटेराइन वॉल की एंडोमेट्रियम होती है उससे बनता है प्लासेंटा। और फीटल की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं, कोरियोनिक और एलेंटोइस जो लेयर होती है वो फीटल की कोरियोनिक और एलेंटोइक जो लेयर और एंडोमेट्रियम मैटरनल की, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। और इसकी वजह से इस प्लासेंटा को, ह्यूमन का जो प्लासेंटा होता है उसको कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा भी बोलते हैं और डेसिडुएट प्लासेंटा भी बोलते हैं। डेसिडुएट बोले तो ट्रू प्लासेंटा। फिर ये प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, 5 तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये 2 तरह के हार्मोन है, जो प्रोटीनिशियस हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन। और जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एचसीजी कब से सीक्रेट होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 8th डे के बाद में एचसीजी का सीक्रेशन शुरू हो जाता है। और एचसीजी का सीक्रेशन मैक्सिमम कब होता है, जब प्रेगनेंसी को 2 मंथ हो जाते हैं तब एचसीजी का सीक्रेशन मैक्सिमम होता है। और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अपन ने देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, मेंटेन रहता है और वो 4th या 5th वीक तक क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और 4th या 5th मंथ तक मेंटेन रहता है। और 4th या 5th मंथ तक फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। और इसके ये कॉर्पस ल्यूटियम अपन ने देखा था प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। और इसके डीजनरेशन के बाद वो काम कौन करने लगता है, प्लासेंटा करता है। और प्लासेंटा क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है और मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है। और जो ब्रेस्ट की जो टिश्यू है उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। फिर नेक्स्ट जो प्लासेंटा द्वारा हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा, एचपीएल को क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन बोलते हैं। और ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, इनका फंक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर जो ये रिलैक्सिन होता है, प्रोटीनिशियस हार्मोन होता है और ये रिलैक्सिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, प्लासेंटा और ओवरी के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू यंग, बच्चे को जन्म देना। और ये पार्चुरेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, अपन ने देखा था प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे रखता है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूटेराइन में उनको क्या करता है, डिक्रीज रखता है। और ये पार्चुरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूटेराइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ये जब प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टॉप होगा तो उससे क्या होगा, प्लासेंटा भी डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर दूसरा जो पार्चुरेशन के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। जब फीटल का फुल डेवलपमेंट हो जाता है तो कुछ
फीटस है और जो प्लासेंटा है वो क्या करता है, कुछ हार्मोन या कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, उनसे क्या होता है यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। फिर तीसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीटोसिन। पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और लेबर पेन शुरू करता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को अपन मेन पार्चुरेशन हार्मोन भी बोलते हैं, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या रिलीज होता है, रिलैक्सिन रिलीज होता है। ये अपन ने देखा था किसके द्वारा रिलीज होता है, प्लासेंटा और ओवरी के द्वारा। और ये क्या करते हैं, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसको रिलीज कर देता है। और नेक्स्ट जो फैक्टर पार्चुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये हमने आज देखा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड हार्मोन, और जितने भी ये इम्प्लांटेशन पार्चुरेशन ये प्रोसेस है वो सब देखे। और ये आज के वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो आपको नीचे लिंक में PDF मिल जाएगी, तो आप नीचे लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।